हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो देखिए सुबह सुबह का टाइम है। मैं लाल साग है, इसको मैं साफ़ कर रही थी। तो इसको जड़ मैं पहले ही काट देती हूँ, बंधा हुआ रहता तभी। उसके बाद मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ, तो ऐसे जल्दी साफ़ हो जाता है। जड़ के साथ रहता है तो देरी भी लगता है और साग गंदा भी हो जाता है। तो सुबह का मैं जब साफ़ कर रही थी तो मेरे चाचा ससुर जी का फ़ोन आया। तो अगली वीडियो में मैं बताई हूँ कि गांव में मेरे दादा ससुर डेट कर गए थे। तो अभी तो 2 दिन ही हुआ था कि मेरे चाचा ससुर का फ़ोन आया कि दादी सास डेट कर गई हैं। तो मेरा तो मन ही एकदम अजीब सा हो गया, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि अभी गांव में पूरा काम भी ख़त्म नहीं हुआ था। मतलब जो होंगे हम लोग मतलब जानते होंगे, बिहारी होंगे कि किराक्रम के बाद फिर बरखी होता है। तो बरखी भी नहीं हुआ था। तो अभी बरखी होना बाकी था। जिस दिन बरखी था उसी दिन दादी सास डेट कर गई थी। तो 12 दिन से हम लोग मतलब बिना तेल मसाला हल्दी का खाना खा रहे थे। बस 2 दिन ही अच्छा खाना खाएं कि फिर मेरी मतलब दादी सास डेट कर गई है। तो मन तो बहुत ही दुखित हुआ और साथ में भी हुआ कि फिर हम लोगों को इतना फिर 12-13 दिन ऐसे झेलना पड़ेगा। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ कि साग। तो फ़ोन आया तो मैं छोड़ के चली गई थी यही बात सुनने के लिए। जब मुझे सुनाई दिया तो फिर मैं साग को साफ़ करके और यहीं पर मेरी भाभी रहती है तो मैं उन्हीं के घर भेजा दी। क्योंकि अब तो फिर हम लोग कुछ भी बनाएंगे खाएंगे नहीं, मतलब बिना तेल हल्दी का फिर खाना बनेगा। और फिर वही फिर सर्फ साबुन से कपड़ा वगैरह नहीं धोना है, कुछ भी नहीं करना है। तो मैं रात में मटर फुलाई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैं मटर को उबाल दे रही हूँ और फिर उसी को ऐसी स्टार्ट जैसा मतलब बना दूँगी। हल्दी वगैरह नहीं डालूँगी, तेल और ऐसी सिंपल मतलब खीरा गाजर टमाटर ये सब डालकर इमली डाल के बोले हम लोग खा लेंगे। इसमें हल्दी और तेल का ज़रूरत नहीं है उतना, मतलब ऐसे भी अच्छा लगता है। तो जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। 12-13 दिन तो अब इसी टाइप का खाना चलेगा, मतलब 10-11 दिन 12वां दिन से अच्छा खाना बनने लगता है। तो वीडियो मैं बना ली थी, बोली कि आप लोग को डाल दे रही हूँ और बता दे रही हूँ। पता नहीं बीच में मेरा वीडियो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि खाना वाना अच्छा नहीं बनता है। और फिर आप मतलब इस टाइप से रहे अच्छा भी नहीं लगता। तो क्या चीज़ का मैं वीडियो बनाऊँ समझ ही नहीं आता है। तो इसी की वजह से मेरा वीडियो नहीं जा रहा था। मेरे दादा ससुर डेट किए थे तो अब फिर देखिए बना पाऊँगी, अगर डाल पाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो मतलब जैसे कि कुछ काम वाम दिखा दिए और कुछ खाना बनाया अच्छा तो दिखा दिए, वीडियो बन जाता है। ऐसे समझ ही नहीं आता कि क्या बनाऊँ मैं। तो वही मटर उबाल दे रही हूँ। बच्चे बोले मटर को, और मैं अपने भाभी मेरे भैया को पता चला तो भैया बोले कि बच्चों को यहीं भेज देना। तो बच्चे तो डेली भैया भाभी के यहाँ चले जाते हैं खाना खाने के लिए। और मैं मेरे हस्बैंड हम लोग कुछ भी मतलब खा लेते हैं। अब समझ ही नहीं आता ऐसे में क्या बनाऊँ। अब बिना तेल का और बिना हल्दी मसाला का क्या खाना बनाएंगे। सब्जी भी तेल लोल में भूंज के बनाने से अच्छा लगता है। तो बच्चे तो वहीं जाकर खा लेते हैं। और मेरे जेठ जेठानी सब तो अभी तो गांव में ही हैं, क्योंकि वो लोग गांव ही गए हुए थे। तो लोग तो गांव में ही हैं। तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ तो कुछ भी हम लोग खा लेते हैं। तो जो कुछ बर्तन था वो मैं धो ले रही हूँ, क्योंकि अब तो मन ही अजीब हो गया। मैं कुछ देर के लिए मतलब ऐसी बैठ गई थी, अच्छा नहीं लग रहा था। सब सुनने के बाद किसको अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी तुरंत अभी इस चीज़ से हम लोग अभी बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि फिर ऐसा हो गया। तो थोड़ी देर बैठ गई थी, उसके बाद फिर बोली कि बैठने से तो काम चलने वाला नहीं है, चलो भाई अपना काम किया जाए, जो ही काम है वही किया जाए। तो मैं अब वीडियो बना ली, बोली कि आप लोग को भी मैंने बता दूं कि ऐसा ऐसा फिर हो गया। उस टाइम तो मैं नहीं बताई थी। तो ये जो बर्तन था देखिए धोकर मैं बॉक्स में रख ली हूँ। अब आ गई हूँ मैं आंगन साफ़ करने, क्योंकि जब साग में साफ़ करी तो बहुत सुबह का टाइम था। ये देखिए मैं अब आंगन धो रही हूँ। तो सोची कि चलो मैं अपना मतलब जो सुबह का टाइम है मैं क्या काम करती हूँ अपना रूटीन शेयर कर दे रही हूँ। तो ऐसे तो मैं सुबह ही करती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी कुछ काम उतना नहीं रह रहा है। तो इस वजह से मैं लेट उठती हूँ, मतलब 5-6 बजे उठती हूँ। मतलब देरी से उठती हूँ। तो देखिए मैं आंगन धो रही हूँ। मेरा आंगन बड़ा है, खुला सा आंगन है, तो धोने में टाइम लग जाता है मेरे को। और उधर अंदर एक बाथरूम है, हम लोग का पुराना डिजाइन का घर है। तो बाथरूम एकदम अंदर कोना में है, लैट्रिन बाथरूम। तो वही मैं उधर पानी से पूरा गली जैसा है, तो मैं अच्छे से उसे भी धो दी और सारा आंगन को अच्छे से मैं पानी डालकर साफ़ कर देती हूँ।
लेकिन खुला है इस वजह से वो डेली ही गंदा हो जाता है। तो डेली हम लोग पानी से धो देते हैं तो साफ़ हो जाता है। तो इसी टाइप से मैं अपना सारा दिन भर का काम करती हूँ। और देखिए इस वीडियो के बाद वीडियो आता है कि नहीं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्या बनाऊँ। और सबसे बड़ी बात कि सर्फ साबुन ये सब हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अजीब सा गंदा गंदा सा फील आता है। सिर्फ पानी से नहाते हैं, मतलब और तो बहुत ज़्यादा कपड़ा धोना पड़ जाता है। जितना भी कपड़ा हम लोग छुएंगे, बेड वगैरह का सब धोना पड़ जाता है। इस वजह से हम लोग 2 ही साड़ी कपड़ा पहनते हैं, तो गंदा गंदा सा लगता है मन भी। तो इस टाइप से आप वीडियो पे आइए, अच्छा नहीं लगता है। तभी मैं चाय बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, बोले कि चाय ले आओ कुछ। ये सब सुनने के बाद तो ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वही चाय मैं उनको देकर आई, उसके बाद मैं भी चाय पी थी। ठीक कुछ देरी बैठने के बाद फिर मैं आ गई रोटी बनाने। तो बहुत लोगों के घर में रोटी नहीं बनता है अगर कोई डेथ कर जाता है तो, लेकिन हम लोगों के घर में बनता है, तो इसलिए मैं बनाऊंगी। और वो जो मटर उबाली हूँ उसी का ऐसे चाट, तो हम लोग रोटी और चाट खा लेंगे। और पेट भरने के लिए तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, दुख और सुख तो लगे ही रहता है। और बच्चे चले गए हैं भैया भाभी के यहाँ, वो लोग तीनों टाइम का वहीं खाना खाएंगे, क्योंकि भैया बोले कि बच्चे क्या पूछी मैं गांव में, तो बोले कि नहीं बच्चे जाकर खा सकते हैं। तो वही, क्योंकि ये सब खाना बच्चे नहीं खा पाते हैं, मन ही नहीं होता उनको ये सब खाना खाना। तो वही सोच रही हूँ कि शेयर करूँगी इस बार वीडियो में कि हम लोग कैसे, मतलब जब कोई डेथ कर जाता है तो हम लोग कैसे 12-13 दिन मतलब रहते हैं, किस टाइप का हम लोग खाना बना कर खाते हैं, कैसे ऐसे तो सभी को पता रहता है। तो ये देखिए मैं मटर कैसे बना रही हूँ। चाट तो देखिए गाजर और खीरा मैं रेत लेती, तो वही मैं मटर में नमक डालकर सिर्फ उबाल दी हूँ और गाजर खीरा रेत कर डाल दे रही हूँ। और ये धनिया है और लाल मिर्च है और जीरा है, उसको मैं इसे सूखा भून कर और मिक्सी में पीस कर पाउडर बना ली हूँ। और इमली फुलाई थी, इमली का पानी डाल दे रही हूँ और ये चाट मसाला मैं डाल दे रही हूँ। तो हम लोग को बस चाट ऐसी, तो इससे खाया हो जा रहा था क्योंकि नमक वाला है, तो खाया हो गया था। तो इसी के साथ हस्बैंड भी रोटी खा लिए थे और मैं भी इसी के साथ 2 रोटी खा लूँगी। अभी तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए हस्बैंड के लिए मैं थाली लगाई हूँ। तो इसी टाइप का हम लोग खा लेंगे। अब डेली कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे, तो बिना हल्दी का दाल बनाती हूँ और आलू उबाल कर उसका चोखा बना लेती हूँ और धनिया पत्ता टमाटर और मिर्चा डालकर चटनी पीस लेती हूँ। लहसुन प्याज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, खाली सिर्फ नमक डालकर ही। तो नाश्ता वगैरह हम लोग दोनों जन का हो गया है, बच्चे अभी वहीं हैं। तो मैं आ गई हूँ अपना बेड वगैरह ठीक करने, क्योंकि ऐसा सुन ली थी तो फिर मन बहुत उदास हो गया था। तो बेड और भी सब ऐसे पड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, देख सकते हैं खिड़की से कितना ज़्यादा रोशनी आ रहा है। तो ऐसे ही पड़ा हुआ था तो छोड़ दी थी। तो फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा मन ठीक लगा, तो साइड में मैं एक बक्सा रखी हूँ। तो ये बक्सा में कुछ मतलब बर्तन वगैरह, बर्तन क्या जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा सामान होता है मैं उसी में रख देती हूँ। और उसी बक्से के ऊपर जैसे ओढ़ने वाले चादर, मच्छरदानी ये सब मैं रखती हूँ, जो डेली हम लोग ओढ़ते हैं चादर वगैरह वो सब मैं रख देती हूँ। और साइड में एक लॉन्ड्री बक्स है, तो उसमें कुछ खाने पीने का सामान मैं बच्चों के लिए रखती हूँ, तो वो सब भी उस साइड में ही मैं रख देती हूँ। ये देखिए सारा जो भी है उस बक्से के ऊपर मैं रख देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को बताई हूँ कि एक ही रूम है, उसी में किसी तरीके से गुजारा करना है। तो वही शायद, और कुछ कपड़े थे तो मैं अब साड़ी वगैरह तो मैं रख दे रही हूँ समेट कर, देख ही सकते हैं कैसा। क्योंकि अभी 2 दिन ही हुआ था और सारा घर का साफ़ सफाई, कपड़ा धोना वगैरह, तो बहुत ज़्यादा ही थक गई थी मैं। और अभी 2 दिन हुआ ही और फिर ऐसा हो गया, तो फिर से अब उतना ज़्यादा मेहनत करना है। तो सारा घर अभी ऐसे तैसे है। वही मैं बेड वगैरह अच्छे से झाड़ कर बिछा दूँगी, क्योंकि अब चादर वगैरह मैं चेंज भी 10 दिन तक नहीं करूँगी, क्योंकि फिर वही चेंज भी करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि धुलाएगा नहीं, सर्फ वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है, तो फिर चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है।
तो एक ही बार जब 10 दिन हो जाएगा तब सारा चादर वगैरह फिर से मैं उठाकर सब चीज़, पर्दा वगैरह हर एक चीज़ फिर धोना पड़ेगा। मतलब जितना चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ओढ़ने वाले चादर सब जो भी हम लोग इस्तेमाल करें वो, तो जब मैं मेरे दादा ससुर मरे थे तो बहुत कपड़े मैं धोती, तो वो सब बहुत चीज़ है कि मैं इस्तेमाल नहीं करी, तो मैं उसी टाइप से रख दी हूँ कि चलो 10-11 दिन का बात है। तो बहुत दरवाजे पर मैं पर्दा वगैरह नहीं लगाई हूँ, तो वो सब मैं वैसी रख दी हूँ कि अब बाद में ही मैं लगाऊँगी। तो ये देखिए ड्रेसिंग सब मैं साफ़ कर ले रही हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। जो भी सामान जिधर तिधर हुआ है वो सब मैं मतलब साफ। पलंग के ऊपर जो मैं गुलदस्ता रखी हूँ, उधर ड्रेसिंग वाला मैं धो ली थी, पलंग वाला एक ठो मैं धो ली थी और एक धोना था, सोची थी आज मैं धोऊंगी। तो ये देखिए मैं एक साड़ी मंगाई थी मीशो से, तो वही अभी आया, मेरा बेटा लेकर आया बाहर से, तो वही मैं खोल रही हूँ। सोची कि चलो कैमरा ऑन है, आप लोग के सामने ही आया है तो मैं दिखा दूँ। तो अभी मैं आप लोग को बताइएगा साड़ी देखकर कि साड़ी कैसा है। तो ये देखिए कॉटन सिल्क साड़ी है, तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 300 रुपये का साड़ी है। तो ऐसे तो पीक में जैसा दिखाया था वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ सामने से जब मैं खोली तो उतना बुरा भी नहीं है। आपको 300 में सिल्क टाइप का साड़ी मिल रहा है तो कौन सा बुरा है, तो वो बुरा भी नहीं है। और जो भैया मतलब जो पार्सल पहुंचाए वो बोले कि इसे पॉलिश करा लीजिएगा, पॉलिश नहीं किया गया है क्योंकि आता है, आने में टाइम लग जाता है। इधर उधर देख सकते हैं कैसे मतलब मोचड़ाया हुआ है, तो वही बोले कि पॉलिश आपको कराना पड़ेगा इसका, तब इसमें थोड़ा सा और लाइट आ जाएगा। तो वही मैं देख रही हूँ कि कहीं कुछ फटा उटा या ये तो माल नहीं है, तो इस वजह से मैं चेक कर लेती हूँ आते के साथ, तो उसके बाद फिर मैं इसे तब रखती हूँ। तो वही मैं देख रही थी, तो नहीं अच्छा साड़ी है। तो कोई चीज़ निकल जाता है ख़राब, लेकिन नहीं अच्छा है। तो मैं अभी आप लोग को बता दूँ, मीशो से मैं 7 साड़ी ऑर्डर की हूँ, तो एक एक करके मतलब ये 5वां साड़ी है। तो वही मतलब किसी को देना भी है और ख़ुद भी पहनना तो अच्छा ही रहता है। अभी तक तो मैं जितना भी मंगाई हूँ तो एक भी ख़राब नहीं निकला है। एक आया था, थोड़ा सा उसका क्वालिटी अच्छा नहीं था, तो उसे भी मैं रिटर्न कर दी हूँ, मतलब एक्सचेंज की हूँ, रिटर्न नहीं की हूँ, एक्सचेंज की हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। 300 का है, ज़्यादा दाम का नहीं है। तो ऐसे ही 3 से मतलब 500 तक का ही मैं जितने भी साड़ी मंगाई हूँ 500 के अंदर तक का ही मैं है। तो आप लोग बोलिएगा तो मैं आप लोग के साथ अपना जो न्यू साड़ी खरीदी हूँ वो भी, और जो मेरे पास है साड़ी है वो मतलब जो भी साड़ी का है मेरे पास, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग मेरा साड़ी देखना चाहते हैं तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इसीलिए मैं आप लोग को बता दी कि अगर आप लोग मेरा साड़ी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं एक दिन साड़ी का वीडियो बना दूँगी दिखने के लिए कि मेरे पास किस टाइप की साड़ी और कैसी क्योंकि मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ, तो मेरे पास साड़ी का कलेक्शन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा का ठीक ठाक है। तो इस वजह से कुछ हैवी साड़ियाँ भी हैं, कुछ सिंपल भी हैं, मतलब कॉटन की भी हैं, इस टाइप की हैं। तो अगर आप लोग को मेरा साड़ी देखना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए मैं साड़ी देखने के बाद फिर झाड़ू वगैरह मैं करने लगी, क्योंकि झाड़ू सब पोछा कुछ भी मैं नहीं की थी, क्योंकि सुनने के बाद मन ख़राब हो जाता है। मतलब मेरी जो दादी सास थी वो मरने टाइप की नहीं थी, मतलब अभी अच्छी थी, उनका हेल्थ वगैरह बहुत अच्छा था, लेकिन अब क्या बता सकते हैं, अब तो भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी का भी नहीं चल सकता है। तो अभी स्वस्थ थी, अच्छी थी, लेकिन ऐसा हो गया एक तो मन तो बहुत दुखित हो गया था, काम करने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो कौन करेगा बोलिए। और ऐसे भी बैठे रहने से तो काम चलने वाला नहीं है। सब सुनने के बाद मेरे सर में भी बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा है और आँख भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, क्योंकि अभी 10 दिन पहले अब ऐसा हुआ है। और खाना पीना भी उस टाइप का नहीं होता है, खाने पीने में भी मतलब आप मतलब कमज़ोरी जैसा अंदर शरीर हो जाता है, और फिर ऐसा हो गया तो एक तो मन दुखित हो गया, और ऊपर से सब चीज़, तो शरीर भी अंदर से बहुत ही कमज़ोर हो गया है। और मेरा सर और आँख में बहुत ज़्यादा दर्द है। और ये जो जिस दिन वीडियो में वॉइस ओवर दे रही थी, इस दिन तो मेरे आँख में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इसी वजह से अभी मैं किसी के वीडियो पर भी नहीं जाती हूँ,
देखती भी नहीं हूँ, कमेंट भी नहीं करती, क्योंकि आँख इतना ज़्यादा दर्द करता है, वीडियो देखने का मन ही नहीं करता है। तो जैसे तैसे अपना ही वीडियो में किसी तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ चावल चढ़ाने। तो मैं हस्बैंड से पूछी तो मैं ऐसी चावल सिर्फ बना लूँगी, और हम लोग धनिया पत्ता टमाटर का चटनी पीस लूँगी, तो उस चावल चटनी और चावल खा लेंगे। क्योंकि हस्बैंड से पूछी तो बोले कि नहीं दाल वाल मत बनाना, मन नहीं कर रहा दाल खाने का, क्योंकि बिना हल्दी का दाल ना देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, खाने में भी उतना स्वाद नहीं आता। बच्चे आ गए हैं भाभी के यहाँ से खाकर, फिर वो लोग दोपहर में जाकर खाएंगे और रात में भी जाकर वहीं खाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही में है। तो वही मैं चावल चढ़ा रही हूँ। और देख सकते हैं मेरा बाल वगैरह कंघी वगैरह भी नहीं की थी, सोची थी तेल लगाकर अच्छे से कंघी करूँगी। तो 10 दिन उधर और 10 दिन इधर। अब सोचिए इतना दिन से मैं कंघी, मेरा क्या हालत होगा बाल का, अब मैं ही समझ सकती हूँ। तो वही इंडक्शन पर मैं चढ़ा रही हूँ और किचन को फिर से मैं समेटूँगी, थोड़ा अच्छे से कर दूँगी। और मटर उबला हुआ है तो थोड़ा सा भी बचा हुआ है, तो हस्बैंड से पूछ लूँगी कुछ खाएंगे तो मैं दे दूँगी। आलू भी उबाल दूँ, मतलब मैं हस्बैंड बोले कि चटनी और चावल बना देना, लेकिन मैं दाल भी बनाई हूँ और आलू भी उबाल दी हूँ, चटनी भी बना दी हूँ। कि ऐसे सिर्फ चटनी चावल कैसे खाएंगे। और बच्चों के लिए मैं चना बादाम और किशमिश फुलाती हूँ, तो वही थोड़ा सा है, तो वही मैं ली थी कि चलो खा लेती हूँ, क्योंकि सर में काफ़ी दर्द हो रहा था मेरा।